यस यस, मेरी एक्सपेरिमेंट सफल हो गई। आदमी गायब हो सकता है, यस गायब हो सकता है। और उन गधों को लग रहा था कि ये नामुमकिन है और ये सिर्फ कहानियों और किस्सों में हो सकता है। लेकिन आखिर में मेरा प्रोजेक्ट कामयाब हो गया। निधि, तुम्हारे निखिल ने अपना सपना सच कर दिया। निधि, जरा सोचो निधि, दुश्मनों के खिलाफ ये कितना बड़ा हथियार बन सकता था हमारे लिए। लेकिन उन लोगों को मुझ पर विश्वास नहीं था और उन्होंने मेरे इस अनमोल आविष्कार को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अपने आप पर विश्वास था और मैं कामयाब हो गया। अब मैं उन सबको दिखाऊंगा कि मेरे इस प्रोजेक्ट को ठुकराकर उन लोगों ने कितनी बड़ी गलती की है, कितनी बड़ी गलती। निखिल, ये डिसीजन मेरा नहीं है, बोर्ड का है। बोर्ड का कोई भी मेंबर तुम्हारे इस प्रोजेक्ट को रिकंसीडर करने को तैयार नहीं है, इसलिए तुम अपना बैग बांध सकते हो। सर, अपना प्रोजेक्ट पूरा करने के मैं बिल्कुल करीब हूं सर। तुम्हारा ये प्रोजेक्ट कभी पूरा नहीं होगा निखिल। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं कि जो तुम अटेम्प्ट कर रहे हो वो नामुमकिन है। सर प्लीज मुझे एक मौका दीजिए सर। सर मुझे सिर्फ 2 दिन 48 घंटे चाहिए सर। 48 घंटों में मैं जूरी के सामने अपने प्रोजेक्ट के रिजल्ट पेश कर दूंगा सर। बस बहुत हो गया। तुम्हारे इस ख्याली प्रोजेक्ट पे बर्बाद करने के लिए हमारे पास इनफ पैसे नहीं है, समझे? तुम अब जा सकते हो। सर निखिल, आई एम सॉरी यार, सुनकर बहुत बुरा लगा कि तुम्हें यूं जॉब से। बाय द वे, तुम्हें पता चला कि मेरा प्रोजेक्ट अप्रूव हो चुका है, उसकी फंडिंग भी हो चुकी है और मुझे प्रमोशन भी मिल गया है। तो इसका मतलब तुम समझ सकते हो कि तुम्हारे जगह पे मैं जानता हूं ये सब तुम्हारा किया धरा है। सारे फंड्स को अपनी प्रोजेक्ट की ओर खींचने का तुम्हारा प्लान था। तुमने पॉलिटिक्स खेल के बोर्ड मेंबर्स को अपनी फेवर में कर लिया। मैंने तुम्हें अपना दोस्त वेल अब यूं सोचने से और मुझ पर यूं इल्जाम लगाने से कुछ नहीं होगा निखिल। अच्छा हुआ आज के दिन आपने छुट्टी ले ली, कम से कम कुछ वक्त तो मेरे साथ बिताएंगे। अरे हाँ। रेवा, ये क्या किया तुमने? क्या हुआ तुम्हें? रेवा, किसी ने मारा मुझे। बचाओ बट्टी बचाओ। ये तुम्हें कौन खींच रहा है? रेवा बचाओ मुझे। रेवा, कोई मुझे खींच रहा है। रेवा, कौन है? हेल्प मी रेवा। रेवा बचाओ मुझे। रेवा, कोई तो मुझे खींच रहा है। रेवा, क्या हुआ तुम्हें? कौन खींच? रेवा बचाओ मुझे। रेवा, कोई तो खींच रहा है मुझे। कौन हो तुम? रेवा, कौन हो? छोड़ो। ये क्या हो रहा है वैभव? ये कौन कर रहा है ये सब? वैभव! वैभव! शालिनी, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूं, ठीक है?
सर हेलो हेलो सर। कौन है? मैं जानता हूँ कि तुम निखिल हो। निखिल? मुझे जाने दो। अरे आप हॉर्न क्यों बजा रहे हो? अभी तक गए ही नहीं आप। क्या हुआ सुनिए। सर डेड बॉडी के पास से ये फोन मिला है और इस पे किसी रवि नाम के आदमी ने कई बार फोन भी किया है। देखो जरा, रवि। हेलो सर। कौन बोल रहे हैं आप कौन बोल रहे हैं? ये शर्मा सर का फोन है ना? आप शर्मा सर को फोन दीजिए। देखिए, मैं इंस्पेक्टर अभिज्ञान बोल रहा हूँ। आप मिस्टर शर्मा को बार बार फोन क्यों कर रहे थे? सर मैं उनका एसोसिएट रवि बात कर रहा हूँ सर। सर मैं शर्मा सर को कब से फोन ट्राई कर रहा था सर। सर उनका भी फोन आया था तो तभी मैं सर कॉल बैक कर रहा था। सर उनकी आवाज मुझे ठीक ठाक सुनाई नहीं दी, लेकिन हाँ सर वो किसी निखिल से बात कर रहे थे। सर शायद दोनों की आवाज से मुझे ऐसा लग रहा था कि दोनों झगड़ रहे हैं सर। मिस्टर शर्मा बहुत मुश्किल में थे सर, बहुत परेशानी में थे सर। उनकी आवाज से मुझे लग गया था कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है सर। देखिए, मिस्टर शर्मा का मर्डर हो गया। व्हाट? सर ये जरूर निखिल का ही काम है सर। सर मिस्टर शर्मा ने निखिल को जॉब से निकाला था और शायद इसी वजह से निखिल ने सर को। सर जब सर का फोन मेरे पास आया तो वो काफी परेशान थे सर। जी सर। हेलो मयंक, किसी डॉक्टर तन्ना का फोन आया था। उसका कहना है कि उस पर किसी भूत ने अटैक किया है। क्या? मैं तुम्हें एड्रेस एसएमएस करता हूँ, तुम लोग वहां फौरन पहुंचो। ओके? मुझे बचाइए। वो मुझे गला काट के मारने की कोशिश कर रहा है। मैं जैसे तैसे बच के आगे, वो दिखाई नहीं दे रहा है। वो मुझे माइक, इनका ध्यान रखो। मरने के लिए तैयार हो जाओ। यहाँ तो कोई नहीं। सर आपको अजीब लगा, लेकिन मुझे अभी अभी ऐसा लगा जैसे कोई मुझसे टकराया है। देखा देखा, मैंने कहा ना, यहाँ भूत है, यहाँ भूत है। देखिए, आप डरिए मत। मुझे ये बताइए कि हाल फिलहाल में आपका किससे कोई झगड़ा हुआ था? मैं तो एक डॉक्टर हूँ, मैं तो लोगों की जान बचाती हूँ। पता नहीं कोई मुझे क्यों मारना चाहता है।
ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है मेरे साथ ये सब? क्यों? क्यों हो रहा है? हेलो हेलो, मिस्टर निखिल गुप्ता बोल रहे हैं। आपकी वाइफ निधि का यहाँ लीलावती हॉस्पिटल के पास एक्सीडेंट हो गया है सर। क्या? निधि, निधि, ये क्या हो गया निधि? निधि, निधि तुम ठीक तो? निधि कोई डॉक्टर क्यों नहीं तुम्हें अटेंड करने के लिए? डॉक्टर, डॉक्टर! मेरी बीवी अकेले पड़ी, आप उसे अटेंड क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए मिस्टर गुप्ता, समझने की कोशिश कीजिए। आपकी वाइफ डायबिटिक है। हमें पहले कुछ टेस्ट करने होंगे और फिर ही हम ऑपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमने पहले ऑपरेट किया तो शायद ये कोमा में भी जा सकती है। तो अब तक आपने कुछ किया क्यों नहीं डॉक्टर? आप देख रहे हैं आप कैसे तड़प रही है मेरी बीवी। आप लोगों की वजह से, आपके डिले की वजह से मेरी बीवी और मेरा बच्चा मर जाएंगे। कि मैं समझ सकती हूँ कि आप पर क्या बीत रही है। आप प्लीज प्लीज मेरी बीवी का जल्द से जल्द ऑपरेशन कीजिए। मेरी बीवी, मेरे बच्चे को बचाइए प्लीज डॉक्टर। निधि, मैं निधि की मौत का बदला एक एक करके सबसे लूंगा। शर्मा और पाटिल को तो मैं उनके किए की सजा दे चुका हूं। अब डॉक्टर तन्ना की बारी है। डॉक्टर तन्ना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें डॉक्टर तन्ना। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अब हम आपके साथ हैं। सर, कहीं ये खूनी निखिल गुप्ता ही तो नहीं? हो सकता है कि उसने कोई ऐसा गैजेट बनाया हो जिसके जरिए वो किसी भी इंसान को गायब कर सके, और ये भी हो सकता है कि उसका मिसयूज करके वो इन लोगों से बदला ले रहा। सर, आपका बोलने का मतलब ये है कि असल में खूनी निखिल गुप्ता है, जो लोगों को सब मार रहा है। लेकिन मेरे दिमाग में एक ऐसा ख्याल है कि ये भूत जो है ना निखिल गुप्ता का, वो खूनी हुआ तो हो सकता है ना 2 in 1। नहीं, मैं ऐसा बोल लिया बोलने के। डॉक्टर तन्ना, आप इसे जानती? कौन है? हाँ, ऑफ कोर्स, इसकी वाइफ निधि गुप्ता मेरी पेशेंट थी। वो प्रेग्नेंट थी, पर हम उसे बचा नहीं पाए। उसका कार एक्सीडेंट हुआ, जिसकी वजह से काफी इंटरनल ब्लीडिंग हुई थी। निखिल बार बार इंसिस्ट कर रहा था कि हम उसे ऑपरेट करें, मगर उसे ऑपरेट करने से पहले हम कुछ टेस्ट करना चाह रहे थे, जिससे पता चले कि उसकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होगी। पर इससे पहले कि हम कुछ भी कर सके, वो चल बसी। कहीं ऐसा तो नहीं कि निखिल को ऐसा लगता हो कि उसकी बीवी की मौत की वजह आप हैं? शायद इसीलिए अपनी बीवी की मौत का बदला लेने के लिए वो आपकी जान लेना चाहता। सर, अभी ये कहाँ ढूंढेंगे इसको? अपने पास तो वो लाल वाला चश्मा भी नहीं है। कभी ऐसा लाल चश्मा हमें बनाना होगा। हमें उसके लिए जाल बिछाकर उसे बाहर निकालना ही होगा।
हॉट चाय पियो आप। ए माले, बैठने का नहीं है खाली। ओए सिक्योरिटी गार्ड, अब मैडम, ये आपकी बाहर गांव से चिट्ठी आई है। मैं अंदर जा रही हूँ। जी मैडम। सिक्योरिटी गार्ड, जाते अंदर पेड़ बार पकड़ लेना उसको, जिसको नहीं देख रहे अपन एक भी बार। भाई मैं ये चाय पी लूंगा? हाँ, जो भी देना बाद में देगी। ये गेट तो मैं खुद बंद करके गया था। कहीं इसका मतलब क्या काहे को इधर? कभी मेरे ख्याल से वो अंदर है। हाँ, मैंने विंडो को खोलते और बंद होते देखा था। क्या करें? अरे भाई, वो अपने को तो देख सकता है ना, तो अपन काहे को छुप के ढूंढ रहे उसको? कभी आवाज मत करो। मेरे हाथ से गिरा, उसको नहीं था। देख रहा था मजबूत है कि नहीं। देख लिया? चेक करो। वो अंदर देखो, मैं यहाँ देखता हूँ।
रात में कैसा पकड़ेंगे उसको? कुछ नहीं सुनना, मैं अभी यहाँ नहीं रुकूंगी। डॉक्टर तन्ना, आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। अरे भाई दिखा हम लोग को अभी वो पानी ने ना लाल चश्मे का काम किया, झलक पड़ी उसके ऊपर अभी। ओह, इसका मतलब हम अगर उस पे पानी या कोई लिक्विड डालेंगे तो हम उसे देख सकते हैं। कैसे कैसे ऑफिसर्स हैं आप लोग? ये कैसा प्रोटेक्शन है? आप लोगों के सामने मुझ पे वार हुआ, आप लोगों की नजरों के सामने वो कातिल घर पे आया, उसने मुझ पे वार किया और आप लोग खड़े के खड़े रह गए, कुछ नहीं किया आप लोगों ने। मैं यहाँ और नहीं रुकूंगी। अरे मैडम, नजरों के सामने तो ये बोलने की बात है ना, नजर तो अभी पड़ी उसके ऊपर। आप फिक्र मत करो, हम लोग कुछ करते। डॉक्टर तन्ना, आप प्लीज हम पे भरोसा रखिए। देखिए, हम लोग समझ गए हैं कि उसे देखने का सही तरीका क्या है। आप हमें थोड़ी मोहलत दीजिए, हम उसे पकड़ने की प्लानिंग करते हैं। ओके? देखिए मैम, हमें पता है कि आप डरी हुई, लेकिन आपको हिम्मत दिखानी है और हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपको कुछ भी नहीं होने देंगे। मैडम, अभी से है ना, यह पूरा एरिया है ना स्टील है, और मजा ले, आपको एक मच्छर भी काटे ना, हम लोग का नाम बदल देना आप। मैं एसीपी सर को इन्फॉर्म कर देता हूँ। हेलो सर, हमारा बेटा होगा ना? हमारा बेटा नहीं, बेटी हो। जी नहीं, हमारा बेटा होगा। हमारी बेटी होगी और उसका नाम जो तुम चाहोगी वो होगा। तो ऐसा करते हैं, हम अपनी बेटी का नाम ना रूपल रखेंगे। जैसा तुम कहो। इसको थोड़ा ठीक करो, राइट बोलो, और थोड़ा, हाँ बस बस बस, ठीक है। रेडी है सर? बिल्कुल रेडी है सर। गुड। डॉक्टर तन्ना, अब आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, हमने सारी तैयारी कर ली है। इस दरवाजे के अंदर हमने यहाँ एक सेंसर लगा रखा है। अब कोई भी ऐसा इंसान जिसकी बॉडी का डेटा इसमें फीड नहीं है, उसके अंदर घुसते ही ये सेंसर उसकी बॉडी को डिटेक्ट कर लेगा और इसका सायरन बच जाएगा। मैं कुछ समझी नहीं। हम लोग आपको एक छोटा सा नमूना दिखाते। कांस्टेबल,
हाँ बस बस बंद कर उसको। अच्छा ये अभी आप लिक्विड देखे ना, इसके ऊपर जो गिरा है ये स्पेशल लिक्विड है। उसकी आंख पे गिरेगा तो वो दिखाई भी देगा और ये लिक्विड बहुत देर तक उसके जिस्म पे चिपके रहने वाला। जी हाँ डॉक्टर, ये एक खास किस्म का पेंट है। इसका इस्तेमाल अक्सर प्लेन्स और रॉकेट्स बनाने में किया जाता है। फिक्र नहीं करना, उड़ेगा नहीं। लेकिन क्या है, इस बार बराबर दिखाई देगा और हम लोग डर दबोचेंगे उसको। बिल्कुल सही कहा। हमने इस घर के सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दिए। इनफैक्ट टेरेस के दरवाजे भी बंद हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि वो जो कोई भी है वो इसी दरवाजे से एंटर करे, क्योंकि जैसे ही वो यहाँ से अंदर जाएगा हमारा ये सेंसर उसकी बॉडी को डिटेक्ट कर लेगा और हम उसे पकड़ लेंगे। पता नहीं ये प्लान कामयाब होगा या नहीं, पर ये सब तैयारी देख के तो लगता है कि आप लोग उसे देख पाएंगे और शायद आप लोग पकड़ने में कामयाब भी हो जाए। यस मैडम, अभी आप अंदर जाइए, रजाई ओढ़िए और सो जाइए, फिक्र मत करिए, एवरीथिंग विल बी ओके। चल, उसे जिंदा पकड़ना होगा, क्योंकि हमें उससे वो फार्मूला हासिल करना है जो देश के दुश्मनों के हाथ लग गया तो पूरे शहर में तबाही फैल सकती है। सुनो बड़ी विल शूट। सर भाई रंगे हाथ पकड़ने का है और रंग के साथ पकड़ने का है उसको। चलो अपनी पोजीशन ले लेते हैं। में कभी चमाट बजा के जाएगा पता ही नहीं चलेगा। डॉक्टर तन्ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आप अंदर जाइए।
तेरा खेल खत्म हो चुका है, समझा? लुका छिपी बंद कर और अपने आप को हवाले कर हम लोग के। निखिल, तुम्हारी भलाई इसी में है कि अपने आप को चुपचाप हमारे हवाले कर दो। चुपचाप? चुपचाप कैसे रहता मैं ऑफिसर? चुपचाप ही रहा मैं जब शर्मा और पाटिल ने मुझसे मेरी जिंदगी छीन ली, मुझसे मेरे सपने छीन लिए उन लोगों ने। चुपचाप ही रहा मैं। क्या कसूर था मेरा ऑफिसर? मेरी बस एक ही तमन्ना थी कि मैं एक ऐसा आविष्कार करना चाहता था जिससे विज्ञान की दुनिया में मेरा नाम अमर हो जाता। मेरा बस यही कसूर था कि मैं एक ऐसा आविष्कार करना चाहता था जिससे इस देश की सुरक्षा दुगनी हो जाती। पर शर्मा और पाटिल ने चुपचाप मेरे साथ पॉलिटिक्स खेल के मुझे नौकरी से निकलवा दिया। मेरी बीवी की क्या गलती थी? मेरा बच्चा, उसका क्या कसूर था? उसने तो दुनिया में अभी कदम तक नहीं रखा था। मेरी आंखों के सामने मैंने उन दोनों को तड़प तड़प कर मरता देखा। क्यों? क्योंकि डॉक्टर तन्ना जैसे लोगों के लिए लोगों की जिंदगी उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट उनकी कार्रवाई होती है। आपकी वाइफ डायबिटिक है, हमें पहले कुछ टेस्ट करने होंगे और फिर ही हम ऑपरेशन कर सकते हैं। डॉक्टर तन्ना, पाटिल और शर्मा जैसे लोग हैं। कोई भी चुपचाप चैन से शराफत से समाज में नहीं जी सकता। देखो निखिल, अगर तुम्हारे जैसे सारी दुनिया आंख के बदले आंख की ख्वाहिश रखने लगी तो अंधी हो जाएगी। तुमने बदले की भावना से शर्मा और पाटिल को खत्म तो कर दिया, लेकिन उससे तुम्हें हासिल क्या हुआ? अगर ये हालत में तेरी बीवी अभी जिंदा होती और तेरे को ऐसा देखती तो क्या गुजरती उसके ऊपर? लेकिन कुछ बुरे लोगों की वजह से सारी इंसानियत पे सवाल उठाना कहाँ की समझदारी है निखिल? देखो, अभी भी देर नहीं हुई है। मेरी बात। देर तो हो चुकी है ऑफिसर। यहां पर आते ही मैंने इस जगह को सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड पर डाल दिया। बस कुछ ही सेकंड में ये सब कुछ जलकर राख हो जाएगा। ले चलो। देखो निखिल, तुम जिन गुनाहगारों की बात करो उनको सजा देने के लिए कानून है, समझे? निखिल! देखते कोई दूसरा रास्ता है क्या? चल 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 चल। इंसान के बदले की आग उससे क्या क्या करवा देती है। अबे डेविड, मैं एलिश हूँ यार। एलिस? अरे आवाज से तो मेरे दोस्त एलिस जैसा लग रहा है। और वे आवाज से क्या, मैं एलिश हूँ, दिखाई नहीं दे रहा है क्या? वही तो कह रहा हूँ, दिखाई नहीं दे रहा है कुछ। अबे डेविड, कुछ करना यार। मैं कुछ करता हूँ। पुलिस को बुलाता हूँ। पुलिस बुलाता हूँ। आइए सर,
आइए सर, देखिए सर, सर ये देखिए सर, मेरा दोस्त गायब हो गया है सर।